नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल तो मीडिया में एक ही खबर चल रही है, बंगाल का विधानसभा चुनाव। वैसे तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव विधानसभा के लिए होने वाला है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और असम, इन 3 बड़े राज्यों के चुनाव के बारे में जितनी खबरें नहीं आ रही है, खबर सिर्फ ममता की है, यानी कि पश्चिम बंगाल की है। और इसका कारण भी साफ है। जिस ढंग से ममता के लिए ये आखिरी लड़ाई है ऐसा माना जा रहा है, वैसी बात तमिलनाडु और केरल में नहीं है। असम में माना जा रहा है कि बीजेपी तीसरी बार आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन बंगाल का जो मामला है, और ये परिस्थितियां खुद ममता ने पैदा की ऐसे मैं मानता हूं। और जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अपने तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव का रणनीति बनाकर चल रहे थे, उसमें राहुल गांधी ने बाधा खड़ी कर दी। उसकी जरूरत नहीं थी। चुनाव के समय आपको किसी और से झगड़ा नहीं करना है। आपको हराने के लिए तुली हुई पार्टी है, ऐसे अपोजिशन पार्टी के साथ लड़ना होता है। और अगर किसी के पास जाना है तो वोटर के पास जाना पड़ता है। आपको अगर चुनाव में कोई न्याय देने वाला हो, जस्टिस देने वाला हो, तो कोर्ट नहीं होता। आपको चुनाव में अगर जस्टिस चाहिए या जीत चाहिए तो आपको वोटर के पास जाना पड़ता है। और वही तेजस्वी की बुरी हालत राहुल गांधी ने कर दी थी। अचानक से चुनाव नजदीक आने के बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ऐसे लंगड़े घोड़े राहुल गांधी ने बिहार में भेज दिए। और बीजेपी अलग थलग हुई, नीतीश अलग थलग पड़ गए, एनडीए अलग थलग पड़ गई। और नीतीश, सॉरी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में ही एक कंपटीशन शुरू हो गई कि कौन बिहार का अपोजिशन का नेता है। और हर बार तेजस्वी का जो एजेंडा था वो ध्वस्त करते हुए राहुल गांधी वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़, एसआईआर, ये जो मुद्दे थे ही नहीं, उनको उठाकर बिहार का चुनाव सर पर लेके बैठ गए। और उनके पीछे रैलियां हो, मीटिंग हो, इसके लिए तेजस्वी को दौड़ना पड़ा। राहुल गांधी ने अलग अलग रैलियां की, मोर्चे निकाले, पदयात्रा की। उसका परिणाम जीरो था। यह आखिरी दिन पता चला जब बंगाल के सबसे बड़े ग्राउंड पर उन्होंने रैली का समापन रखा था, उसके लिए बड़ी मीटिंग रखी थी, उसमें कोई पहुंच नहीं पाया और वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। तब जाके तेजस्वी यादव को पता चला कि गलती कहाँ हो गई है। उसके बाद तेजस्वी यादव चुनाव में डट गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बिल्कुल वही बात बंगाल में ममता ने खुद ही कर दी। ममता के लिए कोई राहुल गांधी या और कोई आने की जरूरत नहीं थी। बस जरूरत थी बीजेपी के चाणक्य को कि ममता जी को उकसाने से ममता दीदी भड़क जाती है और भड़कने से वो गलती कर देती है। और इसलिए बिहार में जैसे राहुल गांधी ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का तमाशा खड़ा कर दिया था, वैसे खुद ममता ने बंगाल में चुनाव आयोग और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका बवाल खड़ा कर दिया। आज उसकी कीमत ममता को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, और चुनाव डिक्लेयर हो गए। और आप उस चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते। आप चुनाव आयोग को गाली दे सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट की गलतियां दिखा सकते हो, हाई कोर्ट की गलतियां दिखा सकते हो, आप बीजेपी को अलग अलग गालियां दे सकते हो, लेकिन चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार आप नहीं कर सकते। और यही ममता दीदी को पहले से मालूम होना चाहिए था। लेकिन उनको लगा कि अपने पीछे तो पूरा मीडिया पड़ा है, अपनी फौज तो मीडिया है, हम मीडिया की खबरों में अगर बाजी मार कर जाएंगे तो चुनाव आराम से जीत जाएंगे। बिल्कुल यही गलती पहले
दिल्ली में ममता केजरीवाल ने की थी, और वही गलती राहुल गांधी ने तेजस्वी को अपने पीछे घसीट कर बिहार में कर दी। और इसलिए आज जो मेरे मेरे वीडियो का सब हेडिंग है, वो हेडिंग क्या है कि बिहार की तरीके से बंगाल के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल झूठ साबित हो गए, गलत साबित हो गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2-3 महीने पहले जब से बिहार के ओपिनियन पोल आ रहे थे, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे। हाँ, कुछ इधर उधर सीट कम हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार तो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हार जाएंगे, वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे ढंग से, और बीजेपी उनको खत्म करने पर तुली हुई है। ये खबरें फैलाई जा रही थी। लेकिन ऐसे खबरों से अगर 90% वोटर दूर रहता है, उसको पता ही नहीं कि खबरों में, चैनल में, अखबारों में क्या आ रहा है, तो उसका प्रभाव वोटिंग पर होता नहीं, ना वोटर पर होता है। इसलिए चुनाव जनता में जाकर जीतने पड़ते हैं, और सोशल मीडिया से दूसरी साइड जो होती है वो लोगों तक पहुंच जाती है। और जब लोग दुनिया तुलना करके, अगर आम जनता, आम वोटर तुलना करके खबरें और सोशल मीडिया से आए हुई जानकारी, इनकी तुलना करे, तो उनको पता चलता है कि उनका अनुभव कहाँ निकल जा रहा है, उनका मत कहाँ झुक रहा है, उनका झुकाव कहाँ है, और उससे चुनाव के नतीजे तय होते हैं। और इसलिए मुझे पूरा याद है, जब बिहार के चुनाव चल रहे थे, मेरे सब हिंदी साथी यूट्यूबर्स है, वो बार बार मुझे पूछ रहे थे कि आपका बिहार के बारे में क्या अंदाजा है, ओपिनियन पोल में तो ये हो रहा है, एग्जिट पोल में तो वो हो रहा है। मैं तो मुंबई में रहता हूं, मुंबई में भी घर से बाहर नहीं निकलता, मुंबई तक महीनों महीनों नहीं घूमता, तो वोटर क्या करेगा बिहार का, ये अंदाजा मुझे आना तो मुश्किल था। लेकिन जो खबरें आ रही थी, वो झूठी हो सच्ची हो, जो खबर होती है, मैं वो खबर चीर कर देखता हूं कि खबर की असलियत क्या है। मैं खबर का प्रोपोगंडा अलग कर देता हूं। खबर ने पहने हुए जो प्रोपोगंडा के कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, मैं उतार कर खबर देखना समझता हूं। मैं खबर के पीछे क्या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या बता रही है, वो देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। और इसी आधार पर दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या बिहार हो, हर बार मैंने कहा था कि खबर कुछ भी हो, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि बीजेपी आराम से जीतेगी। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के हार हो गई, उसका बदला अगर वोटर लेना चाहता है, तो उसकी गाज तो अपोजिशन पर गिरेगी। हरियाणा में हार गई कांग्रेस, महाराष्ट्र में एमवीए हार गई, दिल्ली में केजरीवाल हार गए, और बिहार में तेजस्वी और राहुल हार गए। और हार जाने के बाद राहुल ने मुड़कर भी बिहार की तरफ देखा नहीं है। ये उनकी आदत है। ना महाराष्ट्र को उन्होंने मुड़कर देखा, ना हरियाणा को देखा, ना दिल्ली को देखा, ना बिहार को देखा। बंगाल में तो राहुल गांधी गए ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज बता रहा हूं, 1 महीने पहले, शायद 6 हफ्ते पहले, चुनाव के वोटिंग काउंटिंग होने के पहले 6 हफ्ते पहले, मैं आपको बता रहा हूं कि जो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो जो खबरें आ रही है, उसमें ममता परसेंटेज कम होगा, सीटें कम होगी, लेकिन फिर से चौथी बार ममता सत्ता में आएगी। ये छाती ठोक कर जो बता रहे हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। या तो उनको पॉलिटिक्स, चुनाव की पॉलिटिक्स समझती नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार के ओपिनियन पोल गलत साबित हुए, और मेरे जैसा घर में बंद हुआ मुंबई में बैठा एक इंसान अगर 200 का आंकड़ा फेंकता है और सच हो जाता है, तो उसका कोई कारण है। वो कारण ये है कि मैं वोटर की मानसिकता जानना चाहता हूं।
अगर वोटर की मानसिकता किसी पार्टी को सत्ता में लाने की है या सत्ता से हटाने की है, तो वो खबरों से वो मानसिकता बदली नहीं जाती जब तक वोटर उसका अनुभव नहीं करता। बंगाल में दो तीन वीडियो मुझे ऐसे मिले, बिहार में, बिहार के बारे में जब चुनाव चल रहा था तो दो तीन वीडियो मुझे ऐसे मिले थे, वो बता रहे थे कि कांग्रेस और तेजस्वी बुरी तरह से हारेगी। शायद जिस ढंग के आंकड़े महाराष्ट्र में आ गए उसका रिपीटेशन बिहार में हो जाएगा। ये मैंने बोला था, वो सच निकला, वो ठीक है, वो मेरा अंदाजा था, लेकिन सही तो निकला। इसका कारण वो दो तीन वीडियो है जिसमें सामान्य बच्चियां, महिलाएं क्या बोल रही थी, वो मैंने समझने की कोशिश की। वो स्कूल की बच्चियां जो वोटिंग तक नहीं करती, वो बोल रही थी कि हमें तेजस्वी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, हमको घर से बाहर निकलना है, 4 बजे घर में बंद नहीं होना है। तो वो बच्चियां अगर वोटिंग करने वाली नहीं है तो लालू का जंगल राज उनके पास पहुंचा कैसे? तो उनकी माँ, बुआ, मौसी, कोई तो घर में बोलता होगा, चाची बोलती होगी। तो मुस्लिम महिला के घर में क्या चर्चा चल रही है, उससे मुस्लिम महिलाओं के वोट का अंदाजा मैंने बनाया था। और उतने भी 20-25% अगर मुस्लिम महिलाओं के वोट अगर तेजस्वी के खिलाफ जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, तो अपने आप वो नीतीश के और बीजेपी के पलड़े में आकर पड़ते हैं और उनका पलड़ा भारी हो जाता है। ये मेरा अंदाज था। लोग नीतीश को शायद चुन नहीं, उसमें से जो एनडीए को वोट मिले उसमें से कम 20-25% ऐसे भी हो गए जो नीतीश को या बीजेपी को नहीं चाहते, लेकिन उससे भी तेजस्वी, लालू की पार्टी और कांग्रेस को नहीं चाहते। तो किसी भी कीमत पर अगर कांग्रेस में सत्ता में नहीं आनी चाहिए तो वो वोटर, उस ऐसे वोटर का पहला प्रेफरेंस ये बन जाता है कि किसी भी तरीके से जो आरजेडी और कांग्रेस को हराने वाला है उसको जिताना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी को हराना है। अगर और कोई पर्याय होता तो उसके पास जाएंगे। जैसे पूर्वांचल में ओवैसी के पास 7-8 सीटें गई, उस ओवैसी ने कुछ 28 सीटें लड़ी थी, लेकिन 6 सीटें जीत गए। उसका जो मुस्लिम वोटर था वो आरजेडी से छिटक गया था और ओवैसी को चिपक गया था, तो वो तीसरा अल्टरनेटिव था। लेकिन पूरे बिहार में ऐसा तीसरा अल्टरनेटिव नहीं रहेगा, तो ऐसे वोटर को सीधे सीधे एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। ये मेरा साइकोलॉजिकल रीडिंग था। और आज मैं बंगाल देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि भले बीजेपी पसंद ना हो बंगाल के लोगों के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ममता से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो अगर ममता को हटाना है तो ममता को जो कोई हटाएगा उसके साथ जाना पड़ेगा। वो कांग्रेस के हो या सीपीएम के लेफ्ट फ्रंट के वोटर हो, वो भी सोचते होंगे अगर 3 बार ममता जीती है और आज गुंडा तंत्र, सत्ता और डंडा ममता के हाथ में है, तो ममता को कमजोर करना है तो आज तो बीजेपी को जिताना पड़ेगा। और बीजेपी जीतेगी तो कोई बात नहीं, हम अपनी पार्टी फिर से खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आज आज का प्रेफरेंस बंगाल की वोटर का ये रहेगा कि हमको ममता को हराना है। तो जीतेगी बीजेपी, उनकी उनको परवाह नहीं, उनको बीजेपी पसंद नहीं होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको ममता पसंद नहीं है, वो ममता से परेशान है। और इसलिए ओपिनियन पोल कुछ भी हो, मैं आज छाती ठोक कर 6 हफ्ते पहले आपको बता रहा हूं कि बंगाल में सारे के सारे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। और उसका और एक कारण है, और एक कारण का मतलब एसआईआर है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके का चुनाव प्रबंधन किया है उससे भी ममता कमजोर हुई है, लेकिन वो कभी और वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस बता रहा हूं। बंगाल का वोटर
बीजेपी को ना चाहता हो फिर भी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जाएगा और 160 या 170 तक बीजेपी आज की तारीख में जीत सकती है। शायद अगले 6 हफ्तों में फर्क हो गया तो बीजेपी बंगाल में बिहार का रिपीटिशन करेगी, मतलब 200 तक जा सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है 6 हफ्ते में। आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।